हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया ट्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बहुत अच्छे से टिप्स हैं, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा सा टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिक्सर जो है वो हर घर में अक्सर यूज़ की होती है, मुझे लगता है ऐसे कि डेली ही यूज़ होती होगी। तो यूज़ होने की वजह से इसका जो सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है ना ख़राब होने वाला, वो इसका ब्लेड होता है। इसका ब्लेड अक्सर ऐसे ना बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है, या फिर ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा कड़ा हो गया है, और आपका जो मिक्सर है बहुत ज़्यादा, मिक्सर नहीं, मिक्सर का जार जो है वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। इसकी वजह से आप जार का जब ब्लेड चेंज करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तवा जो है जब भी आप रोटी बनाने के लिए गर्म करते हैं, अलग से आप बिल्कुल गर्म मत कीजिएगा। जब भी आप रोटी बनाने के लिए गर्म कीजिएगा ना, तभी इस टाइम पे ये काम कर लीजिएगा, ताकि अलग से आपको गैस की खपत ना करना पड़े। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको जब भी रोटी बनाने के लिए तवा गर्म करना है तो इस तरह से सबसे पहले मिक्सर के जार को पलट के उसमें रख देना है, ताकि उसमें जितनी भी पानी होगी ना वो जो तवा है वो हीट हो चुकी है तो उससे वो ऑब्जर्व कर लेगी, और जितना भी जार का जो पानी है वो ऑब्जर्व हो जाएगा, हट जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, मिक्सर के जार का सारा पानी सूख चुका है, और उसके बाद आपको जो ये ब्लेड है ना, आप देखिएगा थोड़ी सी आपकी ब्लेड जो है वो जाम रहती है, जिसकी वजह से अच्छे से वो ग्राइंड नहीं हो पाती है। तो इसमें आपको डालना है कोई भी ऑयल। आप कोई भी खाने वाला ऑयल ले सकते हैं, सरसों तेल लीजिए, नारियल तेल लीजिए, रिफाइंड ऑयल लीजिए, कोई भी आप ऑयल ले सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद इसके जार पे आपको जहाँ ब्लेड है ना वहाँ के पार्ट पे आपको इसे डाल देना है। इसके बाद आपको इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे चलाते रहना है, और चलाने के बाद इसे छोड़ दीजिएगा। पूरी रात आराम से छोड़ दीजिए। रात में अक्सर ये काम कीजिए जब आप खाना वाना बना लेती हैं, उसके बाद जब आप किचन क्लीन करती है उस टाइम पे कीजिए, और सुबह में ये बिल्कुल ब्लेड जो है आपको उसी तरह से नई की नई मिलेगी, और ऐसे आपका पैसा का बचत हो जाएगा। तो चलिए एक दूसरी टिप और मैं देती हूँ आपको। तो ये मिक्सर जार जो है ना, जब भी हम इस तरह से मिक्सर चलाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी इसका ढक्कन ना बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है। तो ढीला होने की वजह से ये तुरंत तुरंत निकल जाती है, जिसकी वजह से जब आप इसमें कुछ ग्राइंड करेंगे ना तो ये ढक्कन हो सकता है कि आपको कभी ऐसे है ना बाहर भी निकल आए, फेंक दे। तो ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो ये ढक्कन को टाइट करने के लिए अब आपको क्या करना होगा, या तो मार्केट जाके आपको दूसरी ढक्कन लानी होगी, या फिर आपको नई ढक्कन लानी होगी, या फिर आपको इसमें एक टेक्निक अपनानी होगी। तो चलिए हम टेक्निक अपनाते हैं, क्योंकि पैसों की बचत करनी है। तो इस तरह से क्या करना, आपके पास बहुत ज़्यादा इस तरह से रबड़ होंगे, जो पतले पतले मिठाइयों में रबड़ आते हैं ना, वो रबड़ आप ले लीजिए। और इसका जो साइड का पार्ट है ना, जैसे बहुत सारे ढक्कन में ऐसा होता है ना कि रबड़ दिया रहता है, तो वो रबड़ के ऊपर से आप इसे लगा लीजिए। अगर रबड़ नहीं है, मेरी तरह इस तरह से है, प्लेन है, तो इसके साइड में आप इस तरह से रबड़ लगा दीजिए। और उसके बाद जब आप देखेंगे ना तो आपका जो ढक्कन है बिल्कुल टाइट हो जाएगा। यदि आपके पास इस तरह से रबड़ नहीं है तो बैलून जो होता है ना, बैलून को आप बीच से काट दीजिए, तो वो भी बहुत अच्छा सा रबड़ की तरह काम करेगा। इसके बाद जब आप देखेंगे ना तो ये ढक्कन बिल्कुल टाइट रहता है, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा जब तक आप इसे निकालेंगे नहीं। पहले हमारा क्या था कि वो तुरंत तुरंत जैसे हम उस पर हाथ लगा रहे थे वो निकल जा रही थी, लेकिन अब इसे थोड़ा सा खींचना पड़ रहा है, तब ये टाइट, इतनी ज़्यादा टाइट हो गई है कि निकल नहीं पा रही है। तो चलिए गाइस, आई होप करती हूँ टिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सुई में धागे डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है, किसी को दिखाई नहीं देने की वजह से, किसी को बहुत ज़्यादा मेहनत लगने की वजह से, और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत सच में लगती है अगर सुई में धागे न डलाए तो अगर चलिए आपको मैं बहुत आसान सा एक टिप्स देती हूँ। होप करती हूँ टिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल को नए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में जो बेल बटन है उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा, और बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं टिप्स को। इस तरह से झाड़ू मैंने ली है, झाड़ू की जो ये पतली सी लकड़ी होती है ना, इसी लकड़ी को हमने लिया है, और ये जो इसमें का लकड़ी है ना, इसे हमें बिल्कुल क्लीन कर देना है, मतलब जितने रेसे हैं ना उसे क्लीन कीजिए। उसके बाद से हमने लिया है नेल कटर। नेल कटर का जो ये होल है ना, ये होल में हम इस लकड़ी को डालेंगे। हो सकता है आपके नेल कटर में ऊपर से होल होगी, अब मेरी में मिडिल पार्ट पे है, तो उस लंबाई के अनुसार आप ले लीजिएगा। और इस जो हमने लिया है लकड़ी, इसे हमें क्या करना है, यू ऊपर की तरफ से यू कर देना है, और जो हमारा नीचे का पार्ट आता है ना, उसे दोनों को एक साथ हमें पकड़ लेना है। तो आप वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरह से मैंने किया है। तो
इस तरह से ऊपर की तरफ आपको यू बना लेना है। और यू बनाने के बाद आपको क्या करना है, नीचे का जो 2 पार्ट हमने पकड़ा है, दोनों जो इसका सिरा पकड़ा है उसे सेलो टेप से पूरी अच्छे से वहीं पे आपको चिपका देना है। आप कोई भी सेलो टेप ले सकते हैं, क्योंकि हमने एक टूल्स तैयार करना है। ये टूल्स आप एक बार तैयार कर लेंगे ना तो आप हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। और कभी भी आपको जब सुई में धागा डालना हो तो ये टूल्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो ये देखिए यू शेप का हमारा बन चुका है। इसके बाद हमने क्या करना है, जो यू शेप हमने बनाया है ना उसे हमें सुई के छेद में डाल देना है। इस तरह से हमने यू छेद में डाल दिया है उसे। और इस तरह से जो यू शेप का जो है ना वो सुई के अंदर चली गई है। अब आपको क्या करना है, जो हमने यू शेप बनाया था उसके अंदर हमने डालना है धागा। तो आपको सुई के छेद में इस टाइम नहीं डालना है, जो यू हमने बनाया था लकड़ी का उसी के अंदर डालनी है। और ये जो सुई है इसे हमें सरका लेना है पूरे धागे तक। और ये देखिए ईज़िली आपका जो धागा है वो सुई में चला जाएगा। आप खुद वीडियो में देख सकते हैं कितना आसान ट्रिक है और कितनी आसान ये टूल्स है, जो आगे आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इस तरह से एक बार टूल्स बना के आप रख लीजिए। फर्स्ट बार में आपको थोड़ी मेहनत लगेगी। बहुत लोग कह सकते हैं कि हाँ इससे अच्छा तो धागा में ही सुई डाल लेते, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनका थोड़ा सा समय जाता है धागे को सुई में डालने के लिए। एक बार ये टेक्निक आप किसी से बनवा लीजिए, या फिर खुद नहीं बना पा रही है तो किसी से भी आप इस तरह से बनवा के ये टूल्स रख सकती है। नेल कटर का नेल कटर आपका हो गया और इस तरह से आपका बन भी गाइस कितनी ज़्यादा आसान थी ये टेक्निक। तो चलिए गाइस होप करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।